हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दरिया और मैंने बहुत सी बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर की। देखिए, मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आया था जिसके अंदर मैं आपको मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बेसिक से लेके एडवांस कॉन्ट्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में या करंट अफेयर में सब में मैंने आपको बताया। ये 5th वीडियो है जो होने वाली है स्ट्रेटेजी पे, लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ की। इस वीडियो में ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, कुछ स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ के साथ। तो जो बिगनर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। तो जो प्रिपरेशन की बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं वो देखो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसमें इंग्लिश के अंदर 90 मिनट के 2 सेशन रखेंगे। पहले सेशन में वो आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई एक टॉपिक लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आरसी है तो आरसी की प्रैक्टिस करेंगे 1 आवर के लिए, और जो 30 मिनट्स हैं वो न्यूज़पेपर या फिर कोई भी बुक उनकी चॉइस की वो पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्स के अंदर उन्हें 120 मिनट्स देने 2 सेशन में। एक टॉपिक पढ़ना है, 60 मिनट की कोई क्लास लेनी है आपको, और वही सेम टॉपिक आपको प्रैक्टिस करना है 60 मिनट। रीजनिंग के अंदर 30 मिनट की किसी भी एक टॉपिक की क्लास लीजिए और 60 मिनट उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टोटल में आपको 5 घंटे लगने चाहिए। तो ये था देखो प्रीलिम में जो बिगनर है उनके लिए। अब बात करते हैं, देखो मेरे को पता है, देखो जो भी बिगनिंग भी कर रहे हैं उनकी भी लो एनर्जी आती है। तो लो एनर्जी वाले क्या कर सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर वो 60 मिनट, अब एनर्जी लो है उनकी तो वो 60 मिनट रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी बुक उनके चॉइस की। कॉन्ट्स के अंदर 60 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस डे उन्होंने टॉपिक पढ़ा उसकी। 45 मिनट रीजनिंग के अंदर वो प्रीवियस डे जो भी उन्होंने टॉपिक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के 2 घंटे और 45 मिनट। अगर आपका दिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्लो है या फिर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी लो। देखो ऐसा मत करना फिर कि एक दिन तो हाई थी बस स्टार्टिंग के एक दिन और फिर मैं सर 2 महीने के लिए लो एनर्जी पे चला गया, ऐसा नहीं करना। आपके जिस भी दिन आपको लगे कि आज कोई शादी है या फिर कुछ है, उस दिन ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जैसे ही आप कंप्लीट कर लें सारे टॉपिक, तो या फिर आप कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना तो उसके बाद में एक दिन का गैप दें। उस एक दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें उस टॉपिक की। उस दिन आपको नए टॉपिक की स्टार्ट नहीं करनी, उस दिन उसकी बस प्रैक्टिस करो एक दिन। अब बात करते हैं जो इंटरमीडिएट हैं, सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, वो क्या कर सकते हैं। अब जो इंटरमीडिएट है ना, उनको प्रीलिम का एक मॉक देना, डेली एक मॉक देना उनको, और 30 मिनट उनको वो एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद में उनको पता चलेगा कि वो वीक किस सेक्शन में, तो उनको कॉन्ट्स में 90 मिनट प्रैक्टिस करनी है जिस भी टॉपिक में वो वीक है या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ। रीजनिंग में सेम 60 मिनट उन्हें प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक की जो उनका वीक है। इंग्लिश के अंदर उन्हें 60 मिनट रीडिंग और जो भी वीक टॉपिक उनको लगता है वो करना है। तो टोटल 5 घंटे आप पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं, इसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी लो एनर्जी होगी, तो वो क्या कर सकते हैं। उनको देखो प्रीलिम का एक मॉक देना है 1 घंटे का, और 30 मिनट का एनालाइज करना है उनको। उसके बाद में कॉन्ट्स के अंदर 15 से 30 मिनट जो भी वीक टॉपिक है उसको एक बार के लिए देख लीजिए। रीजनिंग के अंदर सेम 15 to 30 मिनट्स, कुछ भी जो भी वीक टॉपिक लगा आपको उसके 5 से 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इंग्लिश के अंदर 15 to 30 मिनट आप रीडिंग कर सकते हैं। कुल मिला के 2.5 से 3 घंटा ही पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं कि लास्ट 10 डेज हैं, एडवांस फेज़ पे हो आपने बिगनर का फेज़ कंप्लीट किया, आपने इंटरमीडिएट का फेज़ कंप्लीट किया, आप एडवांस ले, लास्ट के 10 डेज़ बचे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है। तो 10 डेज़ के अंदर आपको हर दिन 3 मॉक देने हैं प्रीलिम्स के, और 30-30 मिनट हर एक को एनालाइज करना है। पार्ट 2 जो है उसका वो ये है कि आपको हर दिन ना 30 मिनट के लिए कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या एरर के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है, ये मॉक के अलावा। और बात रही लो एनर्जी की, तो लो एनर्जी इस फेज़ के अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी। ये जो लास्ट के 10 डेज़ है आपको ये करना है और करना ही है। तो ये थी मेरी नॉर्मल सी स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करता था, आप यूज़ कर सकते हैं। देखो उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपकी मेंटल हेल्थ है, और वो आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है ना उस पर डिपेंड करता है। अभी आप फिज़िकली तो आप खा रहे हैं ये पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, कोक, तो ये सब मत खाओ। ये बाहर के जितने भी आइटम हैं इनसे अवॉइड करो, आपकी स्टडी सही होगी उससे। आपका और पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देना।
तो ये चीज़ आप लोगों पे लागू होती है, मेरे पे नहीं, मेरा हो चुका सिलेक्शन। आप लोगों को पेप्सी वेप्सी से दूर रहना है। जहाँ तक बात है मेंस की, मेंस का पार्ट 2 आएगा, तो तब तक के लिए बाय।